यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। देखिए, अगर आपका भी मुंह से दुर्गंध आता है और सबके सामने आपका इंसल्ट होता है, इज्जत खराब होता है, तो आज के इस वीडियो में लाया हूँ सोल्यूशन 100% देता हूँ। और मैं कोई मेडिसिन नहीं बताने वाला हूँ, कोई एलोपैथिक दवाई नहीं बताने वाला हूँ, सिंपल घरेलू इलाज बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये होता क्यों है, इसको आप कैसे रोक सकते हैं, अगर हो चुका है तो आप इसका इलाज कैसे करेंगे, वो भी फ्री में घरेलू सामान का इस्तेमाल करके, जो कि 100% इलाज हो जाएगा, फिर छुटकारा इससे मिल जाएगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो समझते हैं कि अगर आपके मुंह से दुर्गंध आता है तो इसके पीछे कारण क्या है वो समझते हैं, फिर समझते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, कारण कई तरह का हो सकते हैं। इसमें हो सकता है आपका ओरल जो है सिस्टम खराब हो चुका है तो उसके वजह से दुर्गंध आ रहा है, या हो सकता है आपका रेस्पिरेटरी जो होता है, मतलब श्वसन प्रणाली जो होता है, उसमें कोई दिक्कत है तो मुंह से दुर्गंध आ सकता है, या हो सकता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो है बहुत नॉर्मल केसेस में होता है, मतलब रेयर केसेस में होता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि 90% चांस है कि आपका ओरल कंडीशन खराब है, इसी के वजह से गैस आ रहा है, मुंह से दुर्गंध आ रहा है या बदबू आ रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 90% केस में ऐसे ही होता है कि मुंह का ही प्रॉब्लम होता है। तो मुंह का क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसको समझने से पहले हम समझते हैं दुर्गंध आता क्यों है, ये रीजन क्या है इसके पीछे। देखिए, जब भी हम लोग कुछ खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अगड़म बगड़म सब चीज रहता है, गया मुंह के अंदर तो मुंह में बहुत सारे बैक्टीरियास होते हैं। तो जैसे ही मुंह में हम लोग खाते हैं, खाने के बाद मुंह में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कण खाना का फंसा रह जाता है, जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वही फंसा हुआ खाना कुछ बैक्टीरिया का खाना होता है, राइट। वो उसको जब खाता है, तोड़ता है खाने के लिए, अपघटन जब करता है कुछ बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में होते हैं प्रेजेंट पहले से, उसके वजह से सल्फर कंपाउंड बनता है। सिंपल भाषा में समझिए, इसको अच्छे से समझना है तो वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड बोलते हैं। सिंपल समझने के लिए मैं सल्फर कंपाउंड बोलता हूँ। मतलब बैक्टीरिया जो बचा कुचा खाना है उसको खाने के लिए जो प्रोसेस लगाता है, अपघटन करता है, उसके वजह से सल्फर कंपाउंड मुंह में पैदा होता है, बन जाता है, ठीक है। अब उस सल्फर कंपाउंड को भी तोड़ा जाता है दूसरे बैक्टीरिया के द्वारा। वो बैक्टीरिया जो होता है वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। वो बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, हमारे मुंह के अंदर पाएगा, दांतों के गड्ढों में पाया सकता है, मसूड़े में हो सकता है, गला के लास्ट वाला पार्ट में हो सकता है, जीभ के लास्ट वाला पार्ट में अवेलेबल हो सकता है। उसके वजह से क्या होगा, जो वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड है जो बना था वो भी ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, जिसके वजह से गैस निकलता है। उसी गैस की वजह से बदबू आता है। ये सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। इसके वजह से मैक्सिमम चांस है कि आपका मुंह से दुर्गंध आता है। इसके अलावा हो सकता है अगर आपको सीना में बलगम जमा हुआ है, साइनस का इन्फेक्शन हुआ है, ब्रोंकाइटिस हुआ है, मतलब लंग्स के जगह में इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, उस वजह से भी आपको हो सकता है कि मुंह से बदबू आए। या हो सकता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो चुका है, पेट में, स्टमक में फैट जम चुका है, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके वजह से जो आता है तो मुंह से दुर्गंध आ सकता है। लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। मैक्सिमम चांस है कि मुंह का ही कंडीशन खराब है 90% में, तो मुंह से दुर्गंध आता है। ये आपको लॉजिक समझ में आ गया। तो अब सवाल ये है कि ये जो मुंह से दुर्गंध आ रहा है इससे बचा कैसे जाए। तो सिंपल सा बात है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं खाने के बाद मुंह धो लेना चाहिए। तो जैसे ही आप खाना खाइए रात को, आप नॉर्मली कोई ब्रश कर लीजिए। ब्रश करने के बाद क्या होगा, जो भी खाना फंसा रहेगा वो ठीक हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद सुबह में एक बार और ब्रश कर लीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी हो चुका है, ये तो बचने का तरीका मैंने बताया कि अगर आपको मुंह से दुर्गंध नहीं आता है तो बच सकते हैं इस तरह से, ठीक है, अपने आप को सुधार करके। लेकिन आपको ऑलरेडी हो चुका है, मुंह से दुर्गंध आता है, तो इसको बचना कैसे, इलाज बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही है कि आप 2 टाइम ब्रश करेंगे, एक अच्छा सा पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। पेस्ट का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ पाउडर का। आप डाबर लाल दंत मंजन पाउडर का इस्तेमाल करिए, प्लस ब्रश का इस्तेमाल करिए। साथ में 2 बार मुंह धोना है, खाना खाने के बाद, रात को, और सुबह में जैसे धोते वैसे धोना है। ये मेरा रिकमेंडेशन है। मैं किसी पेस्ट का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक विश्वास है, भरोसा है। मैं खुद डाबर लाल दंत मंजन का इस्तेमाल करता हूँ, उसके वजह से मूड भी ठीक रहता है, जीभ का हेल्थ भी ठीक रहता है, और आयुर्वेदिक सिस्टम में भी है। जस्ट इस वजह से लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाबर कंपनी का वो जो दंत मंजन होता है, पेस्ट होता है, पेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, पाउडर होता है, उसको इस्तेमाल करिए। पेस्ट में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, किसी और वीडियो में बता दूंगा कि पेस्ट में क्या ऐसा चीज है जिसकी वजह से मैं मना करता हूँ आपको पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है। ये तो मैंने बताया आपको ब्रश करना सुबह शाम। इसके अलावा और भी कई सोल्यूशन है आप लोग कर सकते हैं। आयुर्वेदिक सिस्टम में बता रहा हूँ। मतलब आप गर्म पानी ले सकते हैं, गर्म पानी में थोड़ा सा गुनगुना पानी रहेगा, उसमें नमक छिड़क लीजिए और उससे कुल्ला करिए। इससे कुल्ला करने से क्या होगा, जो बैक्टीरिया होते हैं मुंह के अंदर वो मर जाएगा, जो जिसके वजह से ये गैस आ रहा है वो मर जाएगा। ये हो सकता है। या फिर हो सकता है आप क्या कर सकते हैं, आप नारियल तेल ले सकते हैं, उसका कुल्ला कर सकते हैं। इससे भी आपका राहत मिलेगा बदबू से, वो बैक्टीरिया वगैरह नष्ट होने लगता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज लगा सकते हैं। आप अदरक चबा सकते हैं,
आप इलायची से चबा सकते हैं, लौंग चबा सकते हैं। इससे आपका मुंह का बदबू दुर्गंध हट जाता है और बैक्टीरिया पे असर करता है, बैक्टीरिया बहुत हद तक मरने लगता है। इस पर ध्यान रखिएगा, ये सब नेचुरल इलाज है, आपको अलग से कोई मेडिसिन नहीं खाना होगा। इसके अलावा आप अगर कुल्ला करना चाहते हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा मुंह धोने का, तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप का लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट्रीन बोलते हैं, अच्छा कंपनी है, अब ब्लू कलर, पीला कलर, अलग अलग कलर में आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी मिला करके एक ढकना मिलाकर कुल्ला कर सकते हैं। इससे भी आपका जो दांत में मैल वैल जमा हुआ होता है वो हट जाएगा। लेकिन आपका दांत का कंडीशन पूरा खराब हो चुका है, दांत के ऊपर या दांत के नीचे में पूरा व्हाइट या फिर पीला कलर का परत जम चुका है, तो आपको एक बार ना डेंटिस्ट से मिल करके अपना दांत का वॉश करा लेना चाहिए। क्योंकि वो जो तब तक वॉश नहीं कराएगा, उसी के अंदर बैक्टीरिया का घर होता है, उसी में रहता है। तो जब तक वो प्रेजेंट रहेगा तब तक बैक्टीरिया रहेगा, और जब तक बैक्टीरिया रहेगा तब तक आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, और जब तक खाते रहेंगे तब तक वो ब्रेक डाउन करता रहेगा, और ब्रेक डाउन करता रहेगा तो सल्फर कंपाउंड बनेगा, फिर सल्फर कंपाउंड का एक और बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करेगा, जिसकी वजह से गैस निकलेगा और मुंह से दुर्गंध आएगा। तो मेन सोल्यूशन ये है कि दांत को अपना सफाई रखिए, मतलब आपका ओरल जो हेल्थ है उसको ठीक ठाक रखिए, सबसे बढ़िया ये होता है। और साथ में आप नींबू पानी से कुल्ला करिए या फिर नींबू पानी पीजिए, प्लस उसमें नमक डालिए, तो आपके हेल्थ के लिए, मतलब ओरल हेल्थ के लिए काफी बढ़िया होता है, इस्तेमाल करिए। और कोई भी अगरम बगरम पेस्ट का इस्तेमाल मत करिए, मैं आपको रेकमेंड करता हूं, मैंने रेकमेंड किया आपको डाबर लाल दंत मंजन का इस्तेमाल करने के लिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। और इसका एक लिस्ट्रीन का इस्तेमाल भी करना है आपको कुल्ला करने के लिए, जो माउथ हेल्थ अच्छा होता है पानी मिला करके, तो ये भी आपके ओरल हेल्थ के लिए काफी बढ़िया है, मुंह से दुर्गंध नहीं आएगा। और रेयर केस में मैंने बताया आपको दांत के ऊपर या नीचे में कोई परत जैसा जम गया व्हाइट कलर या पीला कलर का, तो उसको भी वॉश कराना पड़ेगा। बिना वॉश किए आप ब्रश से घस के नहीं निकाल सकते, क्योंकि सालों साल जम के वो सड़ जाता है, उसको आप निकाल नहीं पाइएगा। तो एक रास्ता बचता है कि आप उसको वॉश करा लीजिए डेंटिस्ट के पास जाकर के, तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा आप पुड़िया वगैरह खाते हैं, जिससे दांत का कंडीशन पूरा खराब हो चुका है, तो उसको भी खाना छोड़िए, उसके वजह से भी दिक्कत आता है। इसके अलावा आपको ज्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना है, थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना है। और जब भी कुछ खाना है आपको फाइबर वाला फूड खाना है, जिसमें फाइबर हो, जो हजम अच्छा से कर दे और सही सलामत ठीक ठाक रहे, राइट। और ज्यादा तला हुआ चीज, ज्यादा जंक फूड वगैरह मत खाइए, मेरा रिकमेंडेशन है, वरना मुंह का हेल्थ कभी नहीं सुधरेगा, दुर्गंध आएगा, आपको हर जगह इंसल्ट ही फील होगा। आशा करता हूँ सारा कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया। कोई मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट में पूछिए, बता दूंगा। जिस टाइप का भी क्वेश्चन हो हेल्थ से रिलेटेड मैं बता दूंगा, चाहे वो जिम का हो चाहे कुछ भी हो। और मन में कोई डाउट है जो पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करिए, सर्च करिए अजय टेक सपोर्ट, वहां मेरा प्रोफाइल आएगा, क्लिक करके फॉलो करिए और मैसेज करिए, हर सवाल का जवाब वहां पे मिलता है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।